नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। और आज का पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, तथा यह भारत का आदर्श वाक्य भी है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु या मोक्ष की प्राप्ति। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे तथा इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया था, तथा इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, तथा इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। उस समय वहां का शासक अजातशत्रु था, तथा इस संगीति में सूत पीटक और विनय पीटक ग्रंथों का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तथा इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तथा इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। कनिष्क स्वयं महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तथा देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, तथा इसने महात्मा बुद्ध की हत्या करने का प्रयास भी किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने किस स्थान पर दी। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, तथा महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, वह स्तूप जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। तो सांची के स्तूप का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति का संबंध गुप्त काल से है, तथा महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, जबकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है। तो प्रभासगिरी जैनों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध है। त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के 3 रत्नों में पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तथा तीसरा है सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, शाद्वाद का संबंध है। तो शाद्वाद का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है। तो यापनीय जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे।